बलिदान कहानी के सारांश के बाद दूसरी तरह का प्रश्न आपके कोर्स में है कि कहानी का उद्देश्य लिखें। तो आज बच्चों मैं आपको बलिदान कहानी का उद्देश्य बताती हूँ। प्रेमचंद यथार्थवादी कथाकार रहे हैं। ग्राम समाज के वे अनुपम चितेरे थे, अर्थात वो जो ग्राम्य जीवन का चित्र हूबहू प्रस्तुत किया करते थे। गांव को उन्होंने निकट से देखा है, अतः वहाँ की समस्याएं, दुर्बलताएं, अंधविश्वास, रीत रिवाज और मानवीय संवेदनाएं उनकी कहानियों का मुख्य अंग रही हैं। प्रस्तुत कहानी में झूठी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए ग्रामीणों द्वारा अपनी हैसियत से अधिक खर्च करने, गरीब मजदूर, किसानों का जमींदार और बनिए साहूकार द्वारा शोषण किए जाने की समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है। इस कहानी में न केवल समस्या को उठाया गया है वरन उसका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है कि झूठी शान शौकत के लिए हैसियत से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किसी एक खास व्यवसाय से बनकर रहना चाहिए। इस बात को गिरधारी और उसके बेटे के माध्यम से व्यक्त किया गया है। किसानी में गिरधारी कर्जदार रहा। तन पर ना अच्छी कमीज न पैरों पर जूता आया। घर में कभी कभी तरकारी पकती थी और जौ खाया जाता था, किंतु उसका बेटा ईंट भट्टे पर मजदूरी करके 20 रुपये महीना घर में लाता था। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। किसानों की सादगी और खेती तथा खेतों के प्रति उनकी निष्ठा का चित्रण करना प्रेमचंद का उद्देश्य रहा है। उद्देश्य के रूप में कहानीकार ने यह भी दिखाया है किस प्रकार धन समाज की मानसिकता को बदल देता है। धन का प्रभाव और अभाव केवल व्यक्ति के सामाजिक स्तर पर को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु धन का प्रभाव और अभाव केवल संबोधन के शब्दों की रचना और प्रयोग प्रक्रिया को भी बदल देता है। जिस प्रकार से हरकचंद उर्मी हरखू बन गया, मंगलू सिपाही बनकर मंगल सिंह बन जाता है, कल्लू अहीर गांव का मुखिया बनकर कालिका दीन कहलाने लगता है, व्यापारी से कृषक बनकर हरकचंद केवल हरखू रह जाता है। इस प्रकार कहानीकार ने भाषा के सामाजिक संदर्भों को भी स्पष्ट किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानीकार ने इस कहानी में विभिन्न सामाजिक स्तर भेदों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लोक संस्कृति मूलक समाज को मानव संस्कृति मूलक समाज की आधारशिला मान लिया है। इस कहानी का उद्देश्य और सारांश, इस पर ही आधारित प्रश्न बच्चों आपको आने हैं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको कहानी का सारांश बताया है, उसे आप अपनी उस नोटबुक में पहला सारांश लिख लीजिएगा और दूसरा प्रश्न है आपका बलिदान कहानी का उद्देश्य, उसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, ताकि जो है आपके दोनों प्रश्न तैयार हो सके